इस क्वेश्चन में दोस्तों आसान सा क्वेश्चन है, तो हम देखेंगे वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 13 25 से घटाया जाए जिससे 7 11 17 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बचे। तो ये दोस्तों वह छोटी संख्या, तो मतलब मल्टीपल पूछ रहा है कि इन तीनों संख्या से वो छोटी से छोटी संख्या बता दो जो भाग हो जाए। तो देख लेते हैं हम लोग, ये तीनों तो अभाज्य संख्या हैं, तो और अभाज्य संख्याओं का मल्टीपल बनेगा नहीं, इसलिए हम क्या कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा सीधा सीधा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम, इसको मल्टीप्लाई किया 77, इसको गुना किया 17 से, तो क्या आ गया 13 7 49, 1309 आ गया हमारा एलसीएम। ठीक है, अब 1309 आ गया, अब क्या बनना चाहिए, रिमाइंडर 4 बचना चाहिए। तो 4 फालतू रहेगा कोई संख्या, जब भी तो हमारा 1309, क्योंकि 1309 तो 11 से भी भाग हो जाएगा, 7 से भी और 17 से भी। 4 फालतू करूँगा जब भी तो हमेशा 4 शेष बचेगा। बोलेगा बिल्कुल सही, तो कर लेते हैं 4 फालतू, 13 13 हो जाएगा ये। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 13 25 में से क्या घटाया जाए, तो देख लेते हैं हम। 13 25 में से अगर मैं घटा दूँ, 13 25 था, इसमें से 13 13 घटा देते हैं। 25 में से 13 क्या सीधा दिख रहा है दोस्तों 12, यानी 12 में घटाऊंगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वो संख्या आएगी जो 7 11 और 17 से भाग देने पर क्या बचे, 4 शेष बचे। ठीक है, 4 शेष बचे, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, अब एलसीएम एचसीएफ की बात हुई तो एलसीएम पे और देख लेते हैं कैसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहले तो एलसीएम का मीनिंग समझेंगे हम लोग, एलसीएम होता क्या है। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम दोस्तों हमारा होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये नाम से दिख रहा है तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अगर मैंने बोल दिया ये मेरा है 2 3 और 4 कोई संख्या है, अब बोल रहा वो छोटी छोटी संख्या बताओ जो इन तीनों से भाग हो जाए, तो 2 का मल्टीपल क्या होता है, हम देखेंगे 2 का मल्टीपल क्या होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, 12 होता है, और भी होता है 14 भी होता है। 3 का मल्टीपल 6 9 12 15, 4 का 8 12 16। तो देखेंगे वह पहली संख्या कौन सी है जो तीनों में आ गई हो। तीनों में पहली संख्या देखिए क्या है, 6 इसमें है, इसमें है तो इसमें नहीं है, तो हमने देखा कि वह पहली संख्या क्या है हमारी, वो है केवल 12। 12 हमारा इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, वह सबसे पहली संख्या, यानी पहली का मतलब छोटी हो गई वो तो, क्योंकि इसके बाद तो और भी संख्या आएंगी जो इन तीनों के अंदर आएंगी, तीनों का मल्टीपल होंगी। तो हमारा मीनिंग से ही दिख रहा है कि एलसीएम होता क्या। तो आज आपको क्लियर हो गया होगा आई होप पूरी तरीके से कि 12 हमारा एलसीएम हो गया। तो एलसीएम का मतलब होता है कि इन जो तीनों से भाग हो जाए और वो सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। ऐसे तो 24 भी होगा लेकिन आंसर क्या होगा 12। अब इसी तरह एचसीएफ का भी देख लेते हैं। एचसीएफ क्या बोलता है हमारा, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसको भी एग्जांपल से समझेंगे। अगर मैंने बोल दिया कोई संख्या हमारी 15 है और 20 है, तो ये बोल रहा है वो संख्या बता जो बड़ी हो और इन दोनों को भाग दे दे। मीनिंग समझिएगा, बड़ी हो, सबसे बड़ी हो और इन दोनों को भाग दे दे। एलसीएम में क्या होता है कि इन सबसे भाग हो जाए वह संख्या ढूंढो, और इसमें क्या ढूंढ रहे, इनको भाग कर दे, वो होता है हमारा एचसीएफ। तो ये 2 फैक्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहे, याद रखने पड़ेंगे। तो इसमें देखते हैं हमारा कोई संख्या जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। हाँ, एक ही संख्या दिख रही है जी, कौन सी, 5। 5 से करा तो ये 3, ये 4। अब कोई और संख्या है जो इन तीनों को भाग दे, इन दोनों को दे दे, 3 और 4 को। अब कोई संख्या नहीं है, तो हमने देखा वो 5 ही है, वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी, केवल 5 ही है जब इन दोनों को भाग देते। 5 क्या हो गया हमारा, एचसीएफ क्या हो गया, 5 हो गया। अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 गुणा 3 गुणा 4, 5 चौक 20 30 60। 60 क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम। मतलब अब देखिए एलसीएम क्या है कि 15 और 20 इन दोनों से भाग हो जाएगा। एचसीएफ क्या कह रहा था, जो इन दोनों को भाग कर दे। एलसीएम क्या कह रहा था, जो इन दोनों से भाग हो जाए वो संख्या ढूंढो। तो आप लोग को मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं जो एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 3 4 5 6 से भाग देने पर क्रमश 2 3 4 5 शेष आए। ठीक है, तो देख लेते हैं। एलसीएम की बात हो ही गई थी, तो पहले
3 4 5 6 का एलसीएम निकालेंगे। तो दोस्तों कॉपी पेन में निकालने से बेटर है कि हम जो बड़ी संख्या है ना एलसीएम निकालने के लिए उसका टेबल पढ़ना चालू कर दें या उसका मल्टीपल देखना चालू कर दें, और वो भी साथ में नोट करें कि इन तीनों के टेबल में आ रहा है क्या। तो मैंने देखा 6 पंचे क्या होता है 30 होता है, 30 3 वाले में आएगा, 5 वाले में आएगा, लेकिन 4 में नहीं आएगा। अब 30 का अगला मल्टीपल क्या होगा 60, तो मुझे पता चल गया 60 4 में भी आएगा, 5 में भी आएगा और 3 में भी। तो एलसीएम क्या हो गया हमारा 60 हो गया। अब बोलता है कि भाई अगर मैं इसको इन सब से भाग दूँ, 3 4 5 से 60 को भाग दूँ तो शेष क्या आना चाहिए, 3 से भाग दूंगा तो 2, 4 से भाग दूंगा तो 3, 5 से दूंगा तो 4 और 6 से दूंगा तो 5 आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए एक हमारे पास रास्ता है, अगर 3 4 5 6 से भाग देना और शेष क्या आना चाहिए हमारे पास, शेष आना चाहिए 2 3 4 और 5, यही आना चाहिए ना। तो इसको माइनस कर देंगे, 1 1 1 1 आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम जो 1 आया है इसको ओवरऑल माइनस कर देंगे, यानी 59। तो वो हमारा संख्या क्या हो जाएगी, वो 59 एक ऐसी संख्या है जिसको आप 3 से भाग दोगे तो 2 शेष आएगा, 4 से भाग दोगे तो 3 से। प्रूव करके देख लेते हैं, विश्वास नहीं है तो देख लो। 59 को अगर आपने 3 से डिवाइड किया तो क्या हो गया, 3 एकम 3 बच गया 2, 29, 3 निम क्या होता है 27, शेष क्या बचा 3 बचा, तो सॉरी 2 बचा। हमारा आंसर क्या हो गया, प्रूफ हो गया ना। अब बोलोगे सर ये तो एक ही हुआ, एक और देख लेते हैं, देख लो आप कोई सा भी देख लो। अब अगर 59 को 5 से देते हो तो 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 ही तो बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, तो हमारा प्रूफ हो रहा है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब दोस्तों एचसीएफ के बेस पे एक क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे कि 989 और 1327 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष। दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ गलती है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। प्रत्येक दशा में जो शेष है ना वो क्या है, अगर इससे भाग दो तो शेष क्या है 5, और इस वाले से भाग दो तो शेष क्या है 7। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तब क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो एचसीएफ की है, तो बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जो इसको भाग दो तो इतना रिमाइंडर बचे। तो मैं बोलूँ कि अगर इतने ये संख्या है इसमें से 5 घटा दूँ, 989 में से 5 अगर माइनस कर दूंगा मैं पहले ही शेष वाला चीज़, क्योंकि ये माइनस कर दूंगा तो क्या शेष ही बचेगा ना हमारा, तो ये क्या बचेगा 984, क्योंकि बड़ी संख्या ढूंढनी है हमें। और इसमें से अगर मैं 7 घटा दूँ, 1327 में से 7 माइनस कर दूँ, क्या बचा 1320। अब मुझे बस सीधी सीधी ढूंढना है, 984 और 1320 को भाग देने वाली कोई संख्या ढूंढ लो, वो क्या हो जाएगा, अगर उससे भाग देंगे तो पूरा भाग हो जाएगा, क्योंकि 5 मैंने पहले माइनस कर दिया है तो ये ऑटोमेटिक शेष बचेगा, और 7 भी हमने पहले माइनस कर दिया तो इसके लिए ऑटोमेटिक शेष बचेगा। तो ढूंढना चालू कर देते हैं वो बड़ी से बड़ी संख्या। एचसीएफ ले लो, 4 से डिवाइड करा, क्या बचा 2 4 6, ये क्या बचा हमारा 3 3 0। क्यों, अब किससे जाएगा आगे, 2 से करके देख लिया, 1 2 3 1 6 5। अब किससे जाएगा, ये 3 से जाएगा ना, 3 चौक बार 3 एकम 3, 3 5 15, 3 5 15। अब 41 55 तो जाएगा नहीं, तो देखा 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 जो है हमारा एचसीएफ हो गया। और ये जो एचसीएफ है ना, ये 24 जो एचसीएफ है, ये जो है ना इनको भाग दोगे, 989 को भाग दोगे तो 5 शेष बचेगा, और 1327 को दोगे तो 7 बचेगा। चेक कर लेते हैं, देख लो आप, बिल्कुल देख लो। 989 को भाग दिया आपने 24 से, 24 चौक 96 होता है, 2 29, 24 एकम 24, क्या बचा 5 बचा रिमाइंडर। अगला भी चेक कर लेते हैं, कोई डाउट है तो अगला भी चेक कर लो। बिल्कुल 1327, इसको 7 से भाग दिया, 7 से देना, सॉरी 24 से देना ना हमें, किससे देना 24 से। 24 से जैसे ही मैंने इसको डिवाइड दिया, 20 पंचे 100, 5 चौके 20, 120 हो जाएगा 5 बार में। क्या बचा हमारे पास 2 1 12, यहाँ से क्या उतरा 7, फिर से 5 बार में 120, क्या बचा रिमाइंडर 7 बचा ना। तो हमारा आंसर प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। तो आप लोग ये समझ रहे होंगे, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो मैंने सारे टाइप आपको एलसीएम एचसीएफ के क्लियर कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। एलसीएम एचसीएफ में दोस्तों जैसे घंटी वाले क्वेश्चन भी आते हैं कि ये घंटी कब बचेगी, लेकिन जब आपने मीनिंग समझ लिया तो अब कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं आपके लिए एलसीएम एचसीएफ का। ठीक है, ये क्वेश्चन है 300 और 600 के बीच
पदों की संख्या ज्ञात करो 4 से विभाज्य हो। दोस्तों सिंपली अगर किसी चीज़ को अगर 4 से भाग देंगे, यानी उसकी मल्टीपल की बात कर रहा है, तो मैं सीधा सीधा देखूँ 300 को अगर मैं 4 से डिवाइड देता हूँ तो 4 सत्ते 28, 2 4 पच्चे 20, यानी 75 जो है ऐसी संख्या होंगी जो 4 का मल्टीपल होंगी 300 तक के बीच में। ठीक है, अब 600 तक के बीच में देख लेते हैं। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड दूँ तो क्या आ जाएगा, 4 एकम 4, 2 4 पच्चे 20, यानी 150। 150 ऐसी संख्याएं हैं जो 600 के बीच में क्या है, 4 का मल्टीपल है। तो भाई हमें तो इन दोनों के बीच में निकालनी है, तो 150 में से अगर मैं बोलूँ 75 घटा दूँ, ठीक है, 75 घटाऊँगा ना तो क्या बचेगी, 75 संख्याएँ बचेगी। अब वो जो 75 बचेंगी ना दोस्तों, अब उसमें एक संख्या कौन सी रह गई हमारी, 300 वाली रह गई है, तो वो माइनस करनी पड़ेगी ना हमें। तो क्या हो जाएगा, 74 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक दूसरा होता है एपी सीरीज़। तो एपी सीरीज़ का फार्मूला ये होता है कि निकालने का, अगर मैं बोलूँ पहले इसमें देख लीजिए, जो पहली संख्या होगी 3 से डिवाइड होगी वो कौन सी होगी, 304 होगी, क्योंकि 300 इनके बीच में बोला है। और दूसरी जो होगी 600 से पहले 4 घटा देंगे तो क्या हो जाएगी, 596 हो जाएगी, होगी ना। तो ये मेरा लास्ट डिजिट बोल सकते हैं, ये स्टार्टिंग डिजिट बोल सकते हैं ए। तो एक हमारा फार्मूला होता है टोटल इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है, इसमें रख देंगे। तो हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर निकालना है, यही निकालना है ना, नहीं टोटल तो दे रखा है ना, टोटल डिजिट, टोटल वाला लास्ट वाला डिजिट दे रखा है 9596 दे रखा है। स्टार्टिंग का भी दे रखा है हमारा, कितना दे रखा है, 304। ठीक है, अब क्या बच गया, n माइनस 1 इंटू डी रह गया। डी क्या है हमारा, 4 है ना, कुछ नहीं करना, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, ये इधर जाके माइनस हुआ तो 2, ये बच गया 9, ये बच गया 2, 292। अब ये इसके मल्टीप्लाई में तो बट्टे में जाएगा 4, तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इक्वल्स टू, ये डिवाइड दे दिया 4 से जाएगा, 4 निम 4 सत्ते 28, 4 तिये 12, 73, यानी मैं कह सकता हूँ n माइनस 1 इक्वल्स टू 73। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 74 होगा कि नहीं होगा। तो एपी सीरीज से भी हमारा आंसर आ गया। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में काफ़ी काम देता है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है, सबसे छोटी संख्या बताइए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में ना बड़ा आसान सा तरीका यह है कि माइनस में जो है, जो माइनस में अगर जो संख्या हमारी क्या होगी, ज़्यादा छोटी होगी, वो क्या होगा, ज़्यादा छोटा होगा। चेक कर लेते, पहले प्लस वाले का चेक कर लेते। इन दोनों में अगर मैं बोलूँ 2/9 और 7/9 में से सबसे बड़ा कौन होगा, जिसका ऊपर का वैल्यू बड़ा होगा, यानी 7/9। तो हम देखेंगे हमारे ऑप्शन में 7/9 लास्ट में कौन है, क्योंकि छोटे से बड़ा करना है ना, स्मॉल से बड़े की तरफ जाना है, हमें बिग की तरफ जाना है। तो लास्ट में बड़ा हमारा ये या ये होगा, क्योंकि ये और ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हमारे गलती हो गए। अब इन दोनों में देख लेते हैं, 7/9 है, 2/9 है। अब हमें माइनस वाले में चेक करना है, माइनस वाले में सबसे छोटा कौन है। तो माइनस वाले में देख लो, -2/8 है और -3/8 5 है। तो इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा होगा, चेक कर लेते हैं दोस्तों। एक हमारा ये ट्रिक था, 2/8 और 3/5। इनमें से अगर छोटा चेक करना है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 24 बन जाएगा। ये इससे हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो छोटा कौन सा हुआ हमारा, छोटा कौन सा हुआ, 2/8। तो हम देखेंगे 2/8 वाला कौन है, जिसमें स्टार्टिंग में 2/8 है, तो ये हमारा ये है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या ट्रिक आजमा रहा हूँ। कभी भी अगर ऐसा वैल्यू लिखा हो और इसमें छोटा बड़ा पता करना हो, तो ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, अगर ये इससे हुआ तो ये राइट साइड की वैल्यू देगा, इधर वाली वैल्यू देगा, 8 या 24। अगर ये 5 से इसको किया, 2 से, तो ये 10 जो आया इसकी वैल्यू देगा, लेफ्ट साइड वाले की। मतलब 2/8 को रिप्रेजेंट करेगा 10 और 3/5 को रिप्रेजेंट करेगा 24। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब ये क्वेश्चन एलसीएफ एचसीएफ का ही है। अगर मैं बोलूँ 0.75 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 75/100, और इसको 25 से काटूंगा तो क्या बन जाएगा, 3/4 बन जाएगा, बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा। और ये 1/3 था।
तो दोस्तों ये क्या बोल रहा है, एलसीएम निकालने के लिए। कभी भी अगर फ्लैक्शन वैल्यू और एलसीएम बोला हो तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम निकाल देंगे, नीचे वाले का एचसीएफ निकाल देंगे और वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही करेंगे। ऊपर वाले का हमने क्या लिया, एलसीएम लिया 3 और 1 का एलसीएम क्या बच गया 3, और 4 और 3 का एचसीएफ क्या हो गया। एचसीएफ क्या होता है, वह संख्या जो दोनों को भाग दे दे। तो दोनों को एक ही संख्या दिख रही है, बड़ी से बड़ी वो एक ही है, एक के बाद तो कोई ऐसी संख्या पैदा ही नहीं होगी, बनेगी ही नहीं। जो 3 और 4 को भाग दे दे तो एक ही है, 3 को 1 से भाग दिया तो 3, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, 12, 15, 18, 21 का मैसे ज्ञात करें, बड़ी से बड़ी संख्या। तो मैंने क्या बोला था, चलो कोई नहीं, इसको सिंपली देख लो, 12, 15, 18, इसको यहीं देख लेते हैं ना, क्वेश्चन को जूम करके देख लेते हैं हम लोग, क्यों अलग से लिखेंगे। देख लो, इसका एलसीएम लिया किससे से पहले 3 से, क्योंकि 3 से सब जाएगा, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। अब क्या 2 बार में ये 5 का 5 रह जाएगा, ये 3, ये 7 का 7 रह जाएगा। अब तो ये दोस्तों सारी लगभग आवाज़ संख्याएं हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, अब ये भाग होंगी नहीं, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी 6 हमारा वो आंसर हो जाएगा। जो इनका सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 6, जो क्या है इनको भाग दे सकती है, और कोई संख्या ही नहीं है। 6 के अलावा और भी है नहीं, 6 कैसे होगा, कुछ गड़बड़ है ना। ये जो 2 से हम डिवाइड दे रहे हैं केवल 3 ही होगा ना, 2 से दे रहे हैं तो कौन कौन से जा रहा है, केवल 2 जा रहा है, 5 तो जा नहीं रहा, 7 नहीं जा रहा, तो ये केवल एक 3 ही तो संख्या है ऑलरेडी, केवल ये 3 ही तो है जो इन चारों को भाग दे रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, जो इन चारों को भाग दे देगी, तो एचसीएफ हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है, 2 संख्याओं का गुणनफल x/y है, तो इनमें से एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या बता दो। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर पहली संख्या ये है गुणा दूसरी संख्या ये है, इसको गुणा करने पे क्या आ रहा है हमारा y/x, यही आ रहा है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब इसने बोला एक संख्या क्या दे रखी है, इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, x/y का स्क्वायर इंटू में ये हमारी दूसरी संख्या को ऐसे ही छोड़ दिया हमने, ये y/x लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। अब देख लेते हैं, अब इसको यहीं छोड़ा, ये मल्टीप्लाई में है, ये इधर जाके कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो मैं कहूँगा ये संख्या ऐसी रहेगी, बराबर का बराबर इधर y/x इंटू में y का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y की क्यूब बनेगा और नीचे क्या बनेगा x का स्क्वायर बनेगा, y की क्यूब x का स्क्वायर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y की क्यूब x का स्क्वायर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप लोग। एक ये क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर कभी भी ऐसी सीरीज आ जाए जो अंडर रूट के अंदर सेम डिजिट हो और इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक वो रिपीट हो रहा है, तो उसका आंसर सेम वही डिजिट हो जाता है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5। अब इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन आता है, ठीक है, अब इन्फिनिटी तक ना जाए तो कौन सा फार्मूला होता है, 4ac +-1 कुछ होता है, रहने नहीं ये नहीं होता दोस्तों, मैं अभी क्लियर करता हूँ, रुको 1 मिनट। एक तो ये इन्फिनिटी तक जाए सेम आंसर हो जाता है, ठीक है, और एक जो है हमारा प्लस वाला होता है जिसके बीच में प्लस लगा। अगर मैं बोलूँ क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12, यही चल रहा है ना। तो इसका फैक्टर करने पे जैसे 3 और 4 आया, तो ये प्लस का निशान है तो हम बड़ी वाली संख्या हमारा आंसर होता, अगर यहाँ माइनस का निशान होता तो छोटी वाली संख्या आंसर होता। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन हो गया है ना। एक तीसरा टाइप का भी क्वेश्चन होता है, वो भी देख लेते हैं। ये तो वही है जो अभी मैंने बताया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। अब तीसरा टाइप इसमें कौन सा होता है, तीसरा जैसे कि मैंने अभी बताया था, कहाँ गया ये हमारा क्वेश्चन, इन्फिनिटी तक ना हो, रूट के अंदर अगर ये इन्फिनिटी तक नहीं होता और सेम ऐसी डिजिट होती √5 इन्फिनिटी तक नहीं होता, तो हम देखते कि 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, तो मैं लिखता 5 की पावर 5 नहीं
2 की पावर 4, तो क्या हो जाता है हमारा, 2 की पावर 4 करते तो क्या होता है हमारा आंसर, 2 8 दूनी 16 होता ना, 16। तो हमारा आंसर क्या होता, 5 अंदर वाला सेम रखते, 15/16 हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता। तो ये तीसरा टाइप है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन के ऊपर। यदि x बराबर y की पावर a ये और y बराबर z की पावर b और z बराबर x की पावर c है, तब a b c का मान बताइए। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। अगर मैं बोलूँ x बराबर y की पावर a है, अब y की वैल्यू पुट करूँ तो y बराबर क्या है, z b, y की जगह वैल्यू पुट कर दो भाई, y की जगह वैल्यू पुट करी तो z की पावर b और इसकी पावर a होएगी कि नहीं होएगी, बिल्कुल होएगा। अब भाई z की भी पावर पुट कर देते हैं, तो z की भी पावर पुट कर देते हैं। तो z की जगह अगर मैं बोलूँ पावर क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में बता रखा आपको मैथ के चैप्टर में, अगर कोई चीज़ है a है, a की पावर 2 है और उसकी पावर भी 2 है, तो क्या होता है, a की पावर 4 हो जाता है, गुना हो जाता है। तो मैं इसको ये लिख सकता था z की पावर a इंटू बी। अब z की वैल्यू पुट करते हैं, तो z की वैल्यू पुट करूँगा तो मैं क्या आएगा, z की जगह x की पावर c की पावर a और b। अब भाई मैंने अभी बताया कि पावर गुना हो जाता है, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, x की पावर a b c, है ना। तो हमारा x इधर है, अगर मैं x की पावर a b c है तो a b c की वैल्यू क्या रखूं कि वो x ही रह जाए, तो वो केवल 1 ही होगा, वो 1 ही संख्या है, जो 1 रखूंगा जब भी मैं वो x का x बरकरार रहेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1। a b c की वैल्यू हमें 1 रखनी पड़ेगी, जब भी हमारा x इक्वल्स टू x ही रह जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा 1 हो जाएगा। अभी सिंप्लीफिकेशन का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। पहले आप लोग आंसर बता दीजिए, चलो मैं ही करा देता हूँ, आप लोग कर लीजिएगा, ये प्रैक्टिस के लिए मैं करा रहा हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले दोस्तों ब्रैकेट सोल्व करें। ब्रैकेट में हम देख रहे हैं सबसे पहले हमारी ये है, तो इसको सोल्व करने के लिए ना, अगर नीचे बेस सेम है तो सेम ऊपर वाला को ऐसे ही जोड़ देते हैं। तो 6/4 यानी ये 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ डिवाइड है तो इसको उल्टा कर दो, इसको कर दो 3/4 गुना 2/3, 3 से 3 काट दिया, ये क्या बच गया, 1/2 बन गया। यानी यहाँ तक की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 1/2। ये पूरा सोल्व हो के अब 3/4 में 1/2 ऐड कर देंगे तो क्या होगा। इसको ऐड करने का एक सिंपल तरीका है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। तो इसको कर दिया 3 दूनी 6, 6 प्लस 4 एकम 4, नीचे वाला मल्टीप्लाई कर दिया 8, 4 दूनी 8, यानी 3 बटा क्या बच गया 2, 3/2 बचा, क्या बचा एक बार देख लेते हैं। ये क्या बना 10/8, क्या बचा 5/4 बचा, सॉरी ये हमारा 3/2 नहीं 5/4 बनेगा, ठीक है। अब 3/4 प्लस 5/4 को ऐड करेंगे, नीचे बेस वैल्यू ऊपर वाला सेम हो जाएगा, 5 3 8/4 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 ऑप्शन में है कहीं, ये नहीं है, क्या बात है 1/2 क्यों नहीं है, कहीं गड़बड़ हो गई क्या, चेक कर लें, कर लेते हैं। 4 तिया 12, 4 तिया 12, बेस सेम, तो ये क्या हो जाएगा 6/4, 3/2, 3/2 यानी 2/3, 3 से 3 काट दिया 1/2, 1/2 इसमें ऐड कर दिया, 3 दूनी 6 और 4 एकम 4 10, 10/8 यानी 5/4 होगा, 5/4 होगा, 3/4, 5/4, तो 8/4 1/2 ही होगा दोस्तों आंसर, ठीक है। ये ऑप्शन गलत है हमारा, तो 1/2 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/2। ये अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है, तो पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो ये भाग देंगे, कभी भी भाग देना होता है ना, या मल्टीप्लाई करना हो, कुछ भी करना हो, तो हम राइट वाले को, जो ये लेफ्ट वाला है ये 8 है, इसको 2 से करेंगे, 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा ये 6, और 6 को 12 से भाग देंगे क्या बचेगा 2, 2 इसमें जोड़ देंगे क्या बचेगा 15। अब ये जो 15 बना, बाहर क्या है गुना 10 भागे में 3, 3 × 5 = 15, क्या बच गया 50, ये बन गया 50 हमारा, और बाहर क्या है
55। अब बाहर इसके बाहर क्या लगा माइनस, इसीलिए -50, 55 यानी प्लस का 5 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 3 से विभाज्य हो तो 3 से विभाजकता का रूल क्या होता है दोस्तों, पहले हम रूल भी देख लेते हैं। 2 से भाग होने के लिए क्या होना चाहिए लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होनी चाहिए। 3 से अगर उसके इन संख्याओं का अगर टोटल ऐड जो है ना 3 से भाग हो तो पूरी संख्याएं भी 3 से भाग हुई। 4 का रूल क्या होता है लास्ट का 2 डिजिट लास्ट के भाग हो जाए। 5 का रूल 0 और 5, ठीक है। 6 का लास्ट में 6 होना चाहिए। 7 का दोस्तों मैं बता दूंगा ये थोड़ा टिपिकल है। 8 का लास्ट के 3 डिजिट भाग होने चाहिए। 9 का सेम 3 वाला रूल अप्लाई होगा, जो 9 से भाग होगा 9 से हो जाएगा। और 10 का लास्ट में 0 होता है, आप लोग को पता है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी इसमें हम देख लेते हैं क्या होगा हमारा आंसर। 3 7 10, 10 4 14, 14 5 19, 19 8 28, 19 9 28, 28 5 33। तो ये तो हमारा 3 से भाग हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 33, 3 से भाग हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन 9 से आ गया। तो 9 का भी सेम रूल मैंने बताया था, जोड़ लेते हैं। 2 3 5, 5 6 11, 11 5 16। अब 16 में क्या जोड़े जो भाग हो जाए, तो 2 लिखेंगे ना, एक ही जगह 2 वैल्यू पुट करेंगे तो 18 हो जाएगा और ये 9 से भाग हो जाएगा पूरा। 496 को 6 से भाग देने पर शेषफल सिंपली भाग है। 6 8 48, 1 शेष बचा, ये बच गया 16, 6 दूनी 12 यानी 4 रिमाइंडर बचेगा हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन के ऊपर। तो इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका फार्मूला होता है n+1 2n+1/2। ये होता है ना फार्मूला, एक बार देख लेते हैं। मैंने नीचे इसीलिए डाला है फार्मूला, आप लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा। n × n+1 2n+1/6 ये हमारा सम का फार्मूला होता है। ठीक है, वर्गों का सम, क्योंकि ये क्वेश्चन में वर्गों का सम पूछा है तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा हमारा ये 6 हो जाएगा ना। वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैल्यू पुट करा, n क्या है, इसमें वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्फिनिटी तक तो गया नहीं, रिपीट तो हो नहीं रहा। 1 की जगह लिखा 1, 2 का स्क्वायर करा 4, 3 की पावर 3 करी, 3 3 9 9 27, 27 1 28, 28 4 32, 32 का क्यूब करना है हमें। 32 का क्यूब, तो 32 का क्यूब कर दो, क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो 32 का क्यूब यानी 2 का क्यूब कर लेते हैं क्योंकि इकाई का अंक पूछा, तो हमारा लास्ट का आंसर क्या हो जाएगा 28। और बाकी इसमें आप लोग ये जो है ना ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये बेसिक फार्मूले हैं, जैसे प्रथम n संख्याओं का योग निकालना है और एवरेज निकालना है तो क्या होगा। योग में क्या होता है दोस्तों, n × n+1/2 है, तो एवरेज कभी भी निकालेंगे ना तो एक n हट जाएगा, किसी भी फार्मूले की देख लें आप। अब प्रथम n प्राकृत संख्याओं का सम पूछा तो n+1, अब इसमें क्या हट गया, एक n हट गया जो मल्टीप्लाई में था। विषम वाले में भी n का स्क्वायर था तो इसमें n है केवल, है ना। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है।